साथियों, गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना दोनों ही सौभाग्य की बातें होती हैं। पूछो उसके दिल से जिसे कभी किसी ने गिफ्ट ना दिया हो। पूछो उसके दिल से जिसके कोई गिफ्ट लेने वाला ही ना हो। साथियों, हर त्योहार पर, हर मौके पर और कभी कभी बिना मौके और बिना त्योहार के भी गिफ्ट दिए जाते हैं। गिफ्ट लेना और देना, और इसके लिए डिसाइड करना कि किसको क्या गिफ्ट देना है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। आइए आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है और आगे चल के आपको भी त्योहारों पर गिफ्ट देने होंगे। दिवाली आने वाली है बहुत जल्दी और आपके मन में चल रहा है ये कि मैं किसको क्या गिफ्ट दूं, वास्तु में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। आइए करते हैं चर्चा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं और हमने आपसे कहा कि गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना दोनों ही सौभाग्य की बात है, पर गिफ्ट सही व्यक्ति को सही समय पर देना, सही भावना से देना और साथ में अपने फेस के ऊपर वो एक्सप्रेशन लाना, वो खुशी के भाव लाना कि हाँ मैं आपको गिफ्ट दिल से दे रहा हूं, कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं। देखिए, दिल को जीतने की एक आर्ट है जिसमें हम कहते हैं कि एक दूसरे को त्योहार देते हैं। ये दिवाली आ रही है, दिवाली पर ध्यान से देना। कुछ गिफ्ट बड़े नेगेटिव होते हैं या नेगेटिविटी छोड़ के जाते हैं, नेगेटिविटी लेने वाले के साथ भी जुड़ जाती है। आपका प्यार, आपके संबंध सबसे बने रहें और आगे बढ़ते रहें और आने वाला समय आपका बहुत मंगलमय हो, बहुत खुशहाली से भरा हुआ हो। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है आखिर तक। सबसे पहले आप देखिए कि आमतौर पर हम अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट देते हुए सबसे पहले ध्यान देना कि मेरे दोस्त की या मेरे भाई की या बहन की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, और टटोलो उसके मन को बातों बातों में। ये भी एक आर्ट होती है, बातों बातों में मन को टटोलो कि क्या चाहिए उसको, और जो उसको चाहिए वो उसको गिफ्ट देंगे। अगर ऐसे गिफ्ट देंगे तो आप उसके दिल को जीत लेंगे। देखो कैसे आपसे लिपट के मिलता है वो, कैसे सम्मान करता है और कितना दिल से थैंक यू बोलेगा, आपका मन खुश हो जाएगा। आमतौर पे पति पत्नी भी गिफ्ट दिया करते हैं, इसमें भी आपको वही इमोशन, सेंटिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा क्या चीज़ मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को खुश करेगी, क्या उसकी नेसेसिटी है, किस चीज़ को पाकर वो खुश होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को बहुत सारे नोट दे दिए, बड़ा सारा गोल्ड दे दिया, चांदी दे दी तो बहुत खुश हो जाएगा। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत छोटी सी चीज़ होती है, चंद पैसों की होती है, लेकिन वो समझता है कि इसने मुझे रीड किया, इसने जाना कि मुझे क्या चाहिए और ये गिफ्ट दे दिया। साथियों, इस जो क्षण होंगे ये, इस मूवमेंट का तो जवाब ही नहीं। और ये मूवमेंट जो है ना, खुशी के मूवमेंट्स बड़ी किस्मत से मिलते हैं। आगे चलते हैं। बड़े बूढ़े जो हमारे घर के बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको जो आपने गिफ्ट देना है तो उसके लिए भी बहुत बार सोचते हैं कि वो तो एल्डर्स हैं, उन्हें पता नहीं कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, बड़ों को देने के लिए घड़ी और छड़ी, ये पुरानी कहावत है कि जब आपने देना है बड़ों को तो घड़ी और छड़ी चलने के लिए उनका सहायता करती है बड़ों के लिए। और घड़ी जो है उनको बार बार समय देखना होता है, कभी दवाई खाने का समय होता है, कहीं जाने का समय होता है, मॉर्निंग वॉक करनी है, शाम की वॉक करनी है उन्होंने, या और बहुत सारे मौके होते हैं। और इस घड़ी में यदि डेट भी हो, दिन भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो आगे अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, सबको उनके बर्थडे पर बहुत बार उनको मुबारकबाद दिया करते हैं और साथ साथ ग्रीटिंग्स देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और उसकी जो खुशी होती है उसकी तो तुलना कोई कर ही नहीं सकता, बड़े भाग्य से मिलती हैं ये दो शब्द हमारे बड़े बूढ़ों से। इनको कपड़े दे सकते हैं और पूछ लें आपको क्या पापा मम्मी या जो भी आपके हैं, सास ससुर हैं जो भी हैं, उनसे पूछ लें कि आपकी कोई नेसेसिटी तो नहीं, या बातों बातों में अंदर से निकाल लो उनके मन में से कि उनको क्या चाहिए। जैसी वो चीज़ देंगे और फिर देखो उनका चेहरा, क्या आपको उसके बाद आशीर्वाद मिलता है। जवाब नहीं, संबोधन करो। जब भी किसी को गिफ्ट देते हो तो उसको संबोधन करो। ऐसे नहीं कि हाँ आपने गिफ्ट दे दिया, ओके थैंक यू वेरी मच, हो गया, थैंक यू आ रहा, ऐसा नहीं है। आप किसी को चाचा बोलें, मामा बोलें, भाई बोलें, भतीजा बोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ अंकल आंटी बोल देने से साथियों काम नहीं चलता। संबोधन करो, संबोधन करना सीखो। इसके बाद आते हैं स्वीट्स। ये क्या देखा है हमने, क्या बहुत बार होता है ऐसा, त्योहारों के ऊपर जो है मिठाइयाँ बहुत आती हैं और मिठाइयाँ आती रहती हैं और घूमती रहती हैं, वहाँ से यहाँ आई, यहाँ से वहाँ गई, उसने पड़ोसी को दिया, पड़ोसी ने जो है गुप्ता जी को दिया, गुप्ता जी ने शर्मा जी को दिया, वो इधर उधर चलते रहते हैं। मालूम पड़ता है कि एक मिठाई का डब्बा जो है 15 दिन तक घूमता रहा।
ऐसा नहीं करना, मिठाइयों को घुमाना नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है ना ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं और इनकी जो पॉजिटिविटी है वो नहीं रहती। इसलिए ज़्यादा अच्छा हो कि इसको जो है कंज्यूम करें। और हाँ, इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको दिलवाने होते हैं गिफ्ट हमने, तो सबसे अच्छे उनके लिए रहती हैं स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें होती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं उनके लिए। कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी चॉइस के जो टॉयज़ होते हैं जैसे उनको मिलते हैं। आमतौर पे जो बच्चे लड़के होते हैं वो आमतौर पे जैसे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी शक्ति दिखाती हैं, जैसे कार वगैरह जो है लेकर बहुत खुश होते हैं। लड़कियाँ जो है वो अपनी बारबी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पिंक कलर के जो टॉयज़ होते हैं उससे लड़कियां बहुत खुश होती हैं। तो उनकी चॉइस को समझो। नीचे लिखा हुआ है अवॉइड चॉकलेट। चॉकलेट का फैशन इतना बन गया, इतना चढ़ गया है कि हर कोई एक दूसरे को चॉकलेट का बड़ा सारा डिब्बा दे देते हैं। साथियों, दें, कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लिमिट में, क्योंकि इनसे जो है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए गिफ्ट, जो भी कभी किसी को आप गिफ्ट देते हैं तो बड़ी केयरफुली देना चाहिए। कोई जो भी चीज़ उसमें पैक की हुई है वो सब स्टैंडर्ड ना हो, सब क्वालिटी की ना हो, घटिया क्वालिटी की ना हो, स्मेल ना आ रही हो। होता क्या है कि त्योहारों के ऊपर जो है जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत बार घटिया क्वालिटी के आते हैं, कोई खा भी नहीं सकता उसको और उसमें स्मेल भी आ रही होती है। साथियों, ऐसा गिफ्ट कभी नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए वहीं पर। आगे से आगे सरकाने में, गिफ्ट को आगे सरकाने में हमारी कोई बहादुरी या हमारी कोई अक्लमंदी नहीं होती, वो भी तब जब उसमें रखा हुआ गिफ्ट जो है दूसरे के काम का है ही नहीं, वो और नेगेटिविटी आपके पास आएगी, उससे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। इसके बाद आगे चलता है, ये क्रक्स है हमारे आज की वीडियो का, बहुत जानदार हमारा ये स्क्रीन है हमारी। रिश्ते को बनाएं मधुर और दिल जीते हैं। दिल जीतने के लिए क्या करना होता है, आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। फ्रूट दे सकते हैं। आप पूछेंगे भारद्वाज जी क्या गिफ्ट दें, फिर हम फ्रूट दे सकते हैं। जो फल फ्रूट होते हैं वो पॉजिटिव की ही कैटेगरी में आते हैं। ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए और अच्छी तरह से पैक किए हुए होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे डब्बे में दे रहे हैं, आप ऐसे भी दे सकते हैं। आप थैली बनाकर दे सकते हैं, लाल रंग की थैली आपको मिल जाएगी मार्केट से, उसमें दे सकते हैं। उसका देने में तो कुछ और ही खुशी मिलती है। इसके अलावा पौधे दे सकते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे पौधे जो हम वास्तु में बताते हैं, अगर वो गिफ्ट देते हैं किसी को तो उससे बड़ी खुशी आती है। जैसे तुलसी का पौधा होता है और भी बहुत सारे पौधे होते हैं, शमी का पौधा होता है। फ्लोरल पेंटिंग, ऐसे जिस पर फूल बने हों ऐसी कोई पेंटिंग आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। ये जो आप दे रहे हैं साथ में आपकी भावना जा रही है, तो जो फीलिंग हमारी करती हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान कर लेना, ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। पहले बताता हूँ आपको, कभी मत दो ऐसे गिफ्ट जो पड़े हों बरसों से। होता क्या, गिफ्ट आते रहते हैं, आपने डबल बेड में डाल रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, स्टोर में रखे हुए हैं, पुराने हैं, यूज़ में नहीं आ रहे हैं। आज जब उसको उठाकर किसी को देंगे तो वो भी अच्छे नहीं होते, उसमें से आधे खराब हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, आउटडेटेड हो जाती हैं चीज़ें बहुत सारी। और कभी कभी उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, पता चलता है कि तो 9 साल पुराना गिफ्ट जो है किसी ने आपको भिड़ा दिया। ऐसा नहीं, आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। अगर आप जो है गिफ्ट के रूप में किसी को बेस्ट विशेष देते हैं, मुंह से बोलते हैं, वो भी कम नहीं होती। डिफेक्टिव पीस नहीं देना चाहिए कभी भी। कुछ खराब चीज़ हो, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी किचन के होती है सामान जो कि यूज़ करने की चीज़ें, जैसे मिक्सी वगैरह होती है, ख़राब हो तो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। कटलरी को कभी भी, जो चीज़ें काटने वाली होती हैं, चुभने वाली होती हैं, उसको वास्तव में कभी भी सराहा नहीं जाता। शूज़ गिफ्ट नहीं करते। इसके अलावा काले रंग के कपड़े देने से बचना चाहिए। पसंद करते लोग, चॉइस बहुत होती है, लेकिन ये गिफ्ट में देने के लिए ख़ास तरीके से ऐसे जो है जो सेलिब्रेशन वाले त्यौहार होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इसके अलावा नेगेटिव पेंटिंग, जैसे क्या होता है कि मतलब जंगली जानवरों की पेंटिंग होती है, और कई बार जो है किले होते हैं ढह गए, रूइंस होते हैं, खंडहर होते हैं, ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनको के घर में अच्छा नहीं समझते, जैसे सांप होते हैं, गिद्ध की फ़ोटो होती है, लड़ाई की फ़ोटो होती है, मार धाड़ की होती है, स्केल्टन वगैरह, ऐसी कोई चीज़ जो है अपने गिफ्ट में नहीं देनी। और मैंने ये देखा है बहुत बार कि जब किसी को पता चलता है कि ये जो घर में उसके पेंटिंग पड़ी हुई है ये नेगेटिव पेंटिंग है, तो चुपचाप उसको आगे सरकाने की कोशिश करते हैं। ये भी अच्छा नहीं, जो आपके लिए अच्छा नहीं वो दूसरे को क्यों दे रहे हैं, उसे ख़त्म कर दो। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट पॉइंट जो है नोट्स हैंड रिटन, ये आपको बताऊंगा बाद में, ये बड़ी जानदार चीज़ है। जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो अपने हाथ से 2 लाइनें उसके सम्मान में ज़रूर अपने हैंड से लिखकर
ज़रूर दें, जो जिससे कि आपकी फीलिंग, आपकी भावना, आपके इमोशन, सेंटिमेंट उससे झलकते हों। गिफ्ट के डिब्बे तो पता नहीं किस किस को कितने कितने दिए होंगे, लेकिन आपके हाथ का लिखा हुआ नोट सिर्फ एक ही डिब्बे में आया, एक ही बॉक्स में आया, एक गिफ्ट में आया, और जब उसको कोई पढ़ेगा जिसको आपने गिफ्ट में दिया है, तो साथियों इसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। साथी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।